हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर शाम के लिए कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एकत्रित होकर उसके नाम को महिमा देने वाले हैं। आइए कुछ गीतों के द्वारा उसके नाम को महिमा देंगे। खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
हालेलुया। आइए हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए पिता, कि आपने पिता हमें पिता परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करा परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपके लोगों को पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा दिया जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं आपके दास को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता, आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता। चाहती हूँ परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलता है पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ में होके निकलने पाए परमेश्वर, और हर एक वचन पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। सुनने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी उस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उन्हें पिता अपनी सामर्थ से भरिए परमेश्वर, ताकि उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर समझने पाए परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता उसको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सुनने वालों के लिए पिता आपकी सामर्थ को चाहती हूँ पिता, आपके अभिषेक को चाहती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ फिर से पिता, अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए, हम सब को इस्तेमाल करने के लिए पिता। सब कुछ पिता आपके हाथों में देती हूँ। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की शाम में हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और आज जब हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं प्रियो, तो होने पाए कि ये वचन आपके लिए आशीष बने। मेरे साथ निकालिएगा बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। 17 और 18 पद मैं आपके लिए, बहन आकांक्षा इसे पढ़े। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनानी रखा, और उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियो बात कर रहा है। याकूब और राहेल अपने पिता के घर से, राहेल अपने पिता के घर से निकल आई है, और अब ये लोग बेतेल के लिए कूच कर रहे हैं। और मार्ग में राहेल को पीड़ा उठती है, और वचन बताता है, उसकी धाई उससे कहती है, मत डर, अब भी तेरा बेटा ही होगा। और तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। एक घटना को हम देख रहे हैं प्रियो। पता है राहेल ने अपने पुत्र का नाम, जो उस समय पैदा हो रहा है, उसका नाम बेनोनी क्यों रखा? वचन बताता है बेनोनी का मतलब है मेरा शोक मूल पुत्र, अर्थात मेरे दुख का पुत्र। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि वो पीड़ा में थी, वो तकलीफ में थी, इसलिए जब वो संतान उससे पैदा हो रही थी और जब वो पैदा हुई, उसने उसका नाम बेनोनी रख दिया। ये उस समय के लोगों में चलन था। पता है आपको, बाइबल जगह जगह आपको बताएगी कि जो संतानों के नाम रखे जाते थे वो उनकी परिस्थिति के अनुसार रखे जाते थे। हालेलुया। जैसे यूसुफ के जब संतानें हुई, एप्रेम और मनश्शे पैदा हुए, तो परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति उसके 41 अध्याय में 51 पद में मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया। आगे लिखा है 52 पद में, दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी थी, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था, बहुत कठिन हालातों से वो होके गुजरा, बहुत दुख से होके गुजरा। और जब उसका बेटा हुआ तो पहले बेटे का नाम उसने ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश भुला दिया है, दूर कर दिया है, मेरे घराने से वो कलेश भुला दिया है। वो दुख से होके गुजरा था और अब उसके एक संतान हुई, उसने उसका नाम उसके अनुसार रखा। हालेलुया। और जैसे ही मनश्शे हुआ, उसके आगे एप्रेम हुआ, तो उसने लिखा मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया था।
जब वो पीड़ा में था तो उसके अनुसार उसने मनश्शे उसका नाम रखा, और जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसने इस बात की मुनादी करी कि परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। संतानों के नाम इसी रीति से रखे जाते थे। जब मूसा ने अपने पुत्र के नाम रखे तो आप जानते हैं कि उसने किस रीति से रखे। वो परदेसी होके रहा था, इसलिए उसने पहले पुत्र का नाम इसी रीति पे रखा कि मैं यहाँ पे परदेसी था। हालेलुया। मैं आज आपसे एक अद्भुत बात कहना चाहता हूँ प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में भी परिस्थितियां आपसे कहती हो कि अब से तेरा नाम ये होगा। किसी व्यक्ति के जीवन में कंगाली है, दरिद्रता है, तो परिस्थिति उसका नाम रखती है। हालेलुया। पता है क्या, लोग उसे गरीब कहने लगते हैं, लोग उसे दरिद्र कहने लगते हैं। एक परिस्थिति उसका नाम डिफाइन करती है। अगर कोई बहुत समय से बीमार है तो पता है उसके विषय में लोग ये कहने लगते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है, ये बीमारी से गुजर रहा है इसलिए बीमार व्यक्ति है, और जाने अनजाने उसकी परिस्थिति में उसका नाम एक रख दिया जाता है। बहुत सारे जीवनों का हाल यही है प्रियो। किसी न किसी कारण से वो अपनी परिस्थितियों के बीच में उस नाम को पा लेते हैं। जैसे राहेल के जब पुत्र हुआ वो पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उसने उसका नाम बेनोनी रख दिया। मैं नहीं जानता कि आज आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और आपने किस नाम से अपने औलादों को पुकारना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को पुकारना शुरू कर दिया है, अपने परिवार के और लोगों को पुकारना शुरू कर दिया है। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो लोग उन्हें मूर्ख कहने लगते हैं। लोगों ने उनका नामकरण कर दिया है मूर्ख है। अगर वो नशे में है तो नशेड़ी है। बहुत सारे नाम हम देते हैं, पर आज के दिन में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो। पता है, जैसे ही उसने उसका नाम बेनोनी रखा, अर्थात ये मेरी पीड़ा का पुत्र है, उसी घड़ी उसके पिता ने, याकूब ने उसका नाम परिवर्तित किया। हालेलुया। उसका नाम परिवर्तित करके उसने बिन्यामीन रखा, जिसका अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। पता है, हो सकता है राहेल ने जब बिन्यामीन उसका बेनोनी नाम उसका रख दिया था, उस समय उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका जीवन भी वैसे ही बन जाता। वो शायद बड़ा होता तो ये जानता कि मेरी माँ मुझे पैदा होते ही चल बसी, वो एक दुख में रहता, एक पीड़ा में रहता। पता है, पर उसके पिता ने उसका नाम अधिकार की रीति पे रखा कि ये मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। ये शोक का पुत्र नहीं है, ये तकलीफों का पुत्र नहीं है, ये मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। हालेलुया। पता है, मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका पिता मेरे और आपके नामों को रखता है। हालेलुया। आज आपका जो भी नाम पड़ गया हो, मूर्ख लोग कह रहे हो, नशेड़ी आपको कह रहे हो, और तरह तरह के नामों से पुकार रहे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में मैं और आप उसके दाहिने हाथ के पुत्र हैं। हालेलुया। मैं और आप उसके दाहिने हाथ के पुत्र हैं, अर्थात सामर्थी हैं। हमें अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को कमजोरी में महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पिता जानता है कि मैं कौन हूँ। मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं उसके दाहिने हाथ का पुत्र हूँ। पता है क्यों उसने ये नाम दिया? क्योंकि कोई है जो हमसे पहले उस स्थान को पा चुका है। हालेलुया। बिन्यामीन की तुलना अगर हम कर दें तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह बिल्कुल ऐसे ही थे। वो पीड़ा से होके गुजरे, वो तकलीफ से होके गुजर रहे हैं। और यशायाह 53:3 में लिखा है कि वो दुखी पुरुष था, उसकी पहचान दुख से थी। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यीशु मसीह ने संसार में कितना दुख उठाया, कितनी पीड़ा उठाई। और जब वो मर के जी उठे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने दाहिने हाथ का स्थान दिया और वो वहां पे विराजमान है। हालेलुया। दाहिने हाथ पे विराजमान है। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको संतावना दे रहे हैं। आज वो मुझे और आपको संतावना देके कहते हैं कि तेरा नाम अब बिन्यामीन कहलाएगा, अर्थात तू मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। जहां मैंने तेरे बड़े भाई को बैठा रखा है, वहीं तू भी बैठेगा। हालेलुया। जब मेरा और आपका मिलाप परमेश्वर से होता है, जब मेरा और आपका मिलाप यीशु मसीह से होता है, तो पता है अब्राहम की सारी आशीषें यीशु मसीह में होकर मुझे और आपको मिलती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अब से तेरा नाम क्या होगा? बिन्यामीन होगा, दाहिने हाथ का पुत्र होगा। तो सामर्थी है, तो अपने आप को कमजोर मत समझ।
परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों में कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हालेलुया। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठ चुके हैं। आप पहले से ही यीशु मसीह के द्वारा दाहिने हाथ के पुत्र बन चुके हैं, दाहिने हाथ के अधिकारी बन चुके हैं। अब सारी आशीषें आपकी हैं। क्यों आप दरिद्रता में जीवन व्यतीत करेंगे? क्यों आप मूर्खता में जीवन व्यतीत करेंगे? क्यों आप और तरह तरह की बातों में जीवन व्यतीत करेंगे? जबकि मेरा प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम मेरे दाहिने हाथ के पुत्र हो। हालेलुया। आज इस बात को जानिएगा प्रियो। आज हो सकता है आप अपने जीवन में इन नामों को लेके चल रहे हैं। संसार है, संसार ने कुछ भी नाम आपको दे दिया, पर आपको जिस नाम को लेना है वो नाम आपका पिता आपको देता है कि आप उसके दाहिने हाथ के पुत्र हैं। पता है यूसुफ जब मिस्र में चला गया, जब मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया, तो एक अच्छी बात हुई। जब अनाज खत्म हो गया, अन्न खत्म हो गया, तो याकूब ने अपने पुत्रों को यूसुफ के पास भेजा। यूसुफ के पास जाके पूछवाया कि जाके वहां से अनाज को ले आए। और उसके पुत्र नहीं जानते थे कि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री है। और जब वो लोग यूसुफ के पास आते हैं, यूसुफ पहचान जाता है। यूसुफ पहचान जाता है और पता है वो उनसे कहता है, पहली बार वो उन्हें अन्न देता है और दूसरी बार वो कहता है जब तुम आओ तो अपने छोटे भाई को लेके आना, अर्थात बिन्यामीन को लेके आना। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। और लिखा है वचन में, जब बिन्यामीन को यूसुफ देखता है, जब बिन्यामीन को यूसुफ देखता है तो उससे गले लिपट के रोने लगता है, रोने लगता है इससे। पता है क्यों? क्योंकि यूसुफ का सगा भाई बिन्यामीन था। हालेलुया। वो बिन्यामीन उसका सगा भाई था, यानी कि एक ही माता से वो दोनों पैदा हुए थे, एक ही माता से वो पैदा हुए थे। इसीलिए वो उसको पुकारता है, उसे बुलाता है और उससे गले लग के रोता है। जब अपने आप को उस पर प्रकट करता है कि मैं तेरा भाई हूं, मैं इसीलिए यहाँ पहुंचाया गया हूं ताकि तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। ये तो परमेश्वर की योजना थी कि मैं तुम्हारा भाई पहले से मिस्र में पहुंच जाऊं और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो, ताकि जब अकाल पड़े तो मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर सकूं। पिता जानता है प्रियो, पिता जानता है, इसलिए उसने पहले से यीशु मसीह को उस स्थान पे पहुंचा दिया है। और आज आपको आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे यूसुफ बिन्यामीन की चिंता करता था, जैसे यूसुफ बिन्यामीन की ओर दृष्टि लगाए हुए था, वैसे ही यीशु मसीह आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी तकलीफों को जानता है कि संसार कैसे कैसे आपको पुकार रहा है, संसार कैसे कैसे नामों को आपको दे रहा है, आपकी बीमारियों में वो क्या कहता है, आपको ठट्टों में उड़ा रहा है, आपको मजाक बना के रखा हुआ है। पर परमेश्वर आज की शाम आपसे कहता है कि उसने जैसे यीशु मसीह को वहां पहुंचा दिया, वैसे ही वो आपको भी पहुंचाएगा। क्योंकि यूसुफ जब बिन्यामीन से लग के रोता है तो वो उसकी पीड़ा को जानता है, वैसे ही परमेश्वर आपकी पीड़ा को जानता है। यीशु मसीह आपको लिपट कर रोएगा, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा दुख में है। क्यों? क्योंकि वो संसार के कहे हुए शब्दों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि मैंने उसे अधिकार का जीवन दिया है, जबकि मैंने उसे अधिकारी ठहराया है। आज आपको उन शब्दों की ओर ध्यान नहीं देना प्रियो। आज अपना ध्यान मत लगाइए। परिस्थिति ने आपका कोई भी नाम रखा हो, कुछ भी रखा हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपको बस ये स्मरण रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के पुत्र हैं। हालेलुया। दाहिने हाथ पुत्र का मतलब जानते हैं, दाहिने हाथ के अधिकार का मतलब जानते हैं, यानी कि सारी आशीषों के वारिस आप हैं, सारी बरकतों के वारिस आप हैं। जैसा अधिकार पहलौठे का था, वैसे ही अधिकार आपका भी है। हालेलुया। हमारा भाई वहां पे है और हमें उस स्थान पे पहुंचना है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं प्रियो, हताश मत होइए, अपने अधिकार को जानिए, जानिए कि आप कौन है मसीह में। यदि आप ये जानेंगे कि आप परमेश्वर में कौन है, आप उसके बिन्यामीन हैं, जब आप इस बात को स्मरण रखेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी दरिद्रता को खत्म करेगा, परमेश्वर आपकी सारी बीमारियों को हटाएगा, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को हटाएगा और उन नामों को आपके जीवन से हटा देगा। आज लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई में बिल्कुल बेकार है,
इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नकारा है। संसार ने आपको ये नाम दिया है, पर परमेश्वर कहता है तू मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। इसी के अनुसार जीवन जीना आरंभ करिए, इन्हीं प्रतिज्ञाओं में जीवन जीना आरंभ करिए। जब आप इन प्रतिज्ञाओं में जीवन को जीना आरंभ करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की बड़ी महिमा को, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। वो कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। पर मूर्ख जिसे आज संसार बता रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में पहले से ज्ञानवान है। हालेलुया। ये अद्भुत बात है, आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, क्योंकि वो जानते हैं जगत की दृष्टि में वो मूर्ख हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें ज्ञानी ठहराता है, यानी कि उसकी दृष्टि में वो पहले से ज्ञानवान है। हालेलुया। ये अद्भुत भेद है प्रियो, आपको जानना है। और जब आप इस अनुसार चलने लगेंगे, जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर में मैं ज्ञानवान हूं, जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर मुझे अपने अधिकार में लेके आता है, परमेश्वर के मैं सारे घर का अधिकारी हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मूसा तो उस सारे समय में मसीह के घर के उस विषय में लिखा है कि मूसा पुत्र के मानिंद तो नहीं था, पर यीशु पुत्र के मानिंद उस घर का, जो परमेश्वर का घर है, उसका अधिकारी है। यीशु अधिकारी और उसका घर हम हैं। इब्रानियों में लिखा है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसका घर हैं और यीशु मसीह इसका अधिकारी है, तो हमें इस घर में उन सारी बातों को रखना है जो हमें परमेश्वर में अधिकार देती है। हालेलुया। जो हमें इस बात को जीने के लिए प्रेरित करती हैं कि परमेश्वर मेरे अधिकार क्या है। आज आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल निराश मत होइएगा। आज इस बात को अपने भीतर रखिएगा कि आप कौन हैं। अभी मैं जहां गया प्रियो, मैंने देखा कि वो लोग बहुत ज्यादा निराश थे, हताश थे, जबकि प्रभु के परिवार से हैं और उन्हें लग रहा था कि अब उनके साथ कुछ नहीं होगा। पता है, छोटी सी चीज के लिए वो इतना व्याकुल हो गए, इतना परेशान हो गए और इतने निराश होने लगे कि वो कहने लगे भैया कैसे होगा। इतनी निराशा उनके भीतर आ गई कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं बन रहे थे कि परमेश्वर हमें आजाद कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। आप सोच सकते हैं, मैंने उनसे कहा प्रियो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एक भाई से कल जब वो प्रार्थना कर रहे होंगे तो वो दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और उसने बोल दिया कि तू मुझे निकाल नहीं सकता, तू सामर्थ्य नहीं है, तो मुझे कहे तू निकाल ही नहीं सकता, तो तेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। पता है, उस भाई को 1 सेकंड में झटका लग गया और उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी। उसने कहा प्रार्थना करना बंद कर दे, वरना ये तुझे उठा के फेंक देगा। मुझे हैरानी हुई। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप कैसे निराश हो सकते हैं? आपको अपने अधिकार नहीं पता, आपने बाइबल में नहीं पढ़ा। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है। मैंने कहा आप कैसे निराश हो सकते हैं? उसने आपसे कहा कि तू प्रार्थना मत कर और आपने प्रार्थना बंद कर दी। मैंने कहा उसने आपको बेवकूफ बनाया। मैंने कहा आप प्रार्थना करते रहते तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य बना देता और उसे निकलना पड़ता, इसलिए उसने आपका ध्यान भटका दिया, आपके विश्वास को कमजोर कर दिया, क्योंकि आपने अपने अधिकार को नहीं जाना। यीशु मसीह ने ये कब कहा? क्या खाली डिसाइपल्स को बोला था कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है? नहीं प्रियो, मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें, अर्थात जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह की बातों में बना हुआ है, जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य है और तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो आप उसके अधिकारों को जान लें। आप उसके दाहिने हाथ के पुत्र हैं, आपके पास सारे अधिकार पहले से मौजूद हैं, पर हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हमें इस्तेमाल करना है। यदि मैं ये जान जाऊं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक मैकेनिक इस बात को जानता है कि अगर उसे टायर के पेच खोलने हैं, उसे टायर बदलना है, तो कौन सा स्क्रू लगाना है। वो जानता है कौन सा स्क्रू लगाना है और उसके सारे स्क्रू उसके पास रहते हैं, उसके सारे औजार उसके पास रहते हैं। वो जब चाहे निकाल के इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो जानता है जो बैग मैं कैरी कर रहा हूं उसमें वो सब रखे हुए हैं। हालेलुया। जिस दिन आप ये जानेंगे
कि आपके पास परमेश्वर में क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, बहुतायत से बढ़ाएगा। आप परमेश्वर ने ना दरिद्रता के लिए बुलाए गए हैं, ना बीमारियों के लिए बुलाए गए हैं, ना तकलीफों में जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए गए हैं, पर आप परमेश्वर में आनंद करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लाओ। हालेलुया। और तुम्हारा फल बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। बोले मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप फल लाने के लिए बुलाए गए प्रियो, आप आशीषों के भागी होने के लिए बुलाए गए। निराश मत होइए। आज शाम में अपने जीवन की हर एक निराशा को अलग करें, अपने जीवन से अलग करें। जो बातें आज आपको परेशान करती हैं, जो आपको निराश कर रही हैं, हताश कर रही हैं, जो शब्द जो जाने अनजाने में नकारात्मक शब्द आपके भीतर आ गए हैं, जिन्होंने मजबूर कर दिया है आपको सोचने के लिए कि जैसा वो शब्द आपके लिए बोला गया आप ठीक वैसे ही हैं। जैसे राहेल ने बोला था इसका नाम बेनोनी होगा, पीड़ा का पुत्र। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि आप उसके दाहिने हाथ के पुत्र हैं, आप उसके बिन्यामीन हैं। अर्थात आप उन शब्दों की ओर ध्यान मत दीजिए, आप नकारात्मक शब्दों को मत सुनिए, क्योंकि आपका पिता उन नामों को आपके जीवन पर से हटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बेनोनी को बदल दिया, वैसे ही वो आपको भी बदलेगा। आज की शाम अपनी आंखों को बंद करें, आज की शाम में अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता है। प्रभु, हो सकता है आज शाम परिस्थितियां, बहुत सारे नाम इन लोगों को दे गई हो, बहुत सारी बातें प्रभु इनके जीवन में घर कर गई हो, लेकिन यीशु मसीह में विनती करता हूं, आज आपका वचन इनके भीतर आया है, आज आपका वचन इनके भीतर आया है पिता, जो कहता है कि तू मेरा दाहिने हाथ का पुत्र है। मात्र पुत्र नहीं परमेश्वर, दाहिने हाथ का पुत्र, अर्थात अधिकार का पुत्र। पिता, मैं चाहता हूं आज शाम आप इनके लिए बरकत को खोलिए, आज शाम में आप इनके लिए ब्लेसिंग को खोलिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, परिस्थितियां इनके नामों से इन्हें जानती हैं पिता, लोग इनके उन नामों से जान रहे हैं जो इनकी परिस्थितियों ने दिए, पर आज से लोग इन्हें उस नाम से जाने जो आप इन्हें देते हैं। हाँ प्रभु, इनकी मूर्खता को ज्ञान बना दीजिए पिता परमेश्वर, इनकी दरिद्रता को परमेश्वर अपने भरपूरी बना दीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियों को अपनी चंगाई में तब्दील कर दीजिए। आज प्रत्येक उस नाम को बदलिए जो परिस्थिति ने इनका दिया है, प्रत्येक नाम को तब्दील करिए परमेश्वर जो परिस्थितियों ने इनको दे दिया है परमेश्वर, संसार ने इनको दे दिया है परमेश्वर। प्रभु आज बदल दीजिए, आज आपकी सामर्थ इनके ऊपर उतरने पाए प्रभु, ये उन नामों के अनुसार नहीं वरन तेरे नाम के अनुसार, तेरे अधिकार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता, मैं चाहता हूं कि आज से वरन अभी से सब कुछ बदल जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो बनते हैं, आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।